28 जुलाई 2022 वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें इस दिन को अलग से मनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, पर करना पड़ रहा है। और उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि क्या हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि हमें प्रकृति की रक्षा करने के बारे में सोचना पड़ रहा है। एक अलग से वर्ल्ड कंजर्वेशन डे मनाया जा रहा है। ये जो आज हम नेचर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम डर गए हैं प्रकृति से, उसके विकराल रूप से। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुरप्रीत चोपड़ा है। मैं एक हृदय शल्य क्रिया विशेषज्ञ हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। बहुत टाइम पहले रिसर्चर्स ने इसकी भविष्यवाणी की थी कि अगर हम प्रकृति के साथ खेलेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, तो उतना या उससे ज्यादा पलटकर प्रकृति हम पर वार करेगी, या सच कहें तो कर रही है। आज जो हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है? हमने प्रकृति को इतना डैमेज कर दिया है, इतना खेल लिया उसके साथ कि हमारी धरती की रक्षा करने वाले और हमारी रक्षा करने वाले जितने एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ओजोन लेयर क्यों ना हो, वो सब धीरे धीरे नष्ट हो गया है। मौसमों में भारी तौर पे बदलाव आ रहे हैं और धरती का तापमान हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, बाढ़ आ रही है, जगह जगह सुनामी आ रहे हैं। उसके अलावा धरती के जितने नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे पानी ही क्यों ना हो, जिसे हम जीवन का स्रोत बोलते हैं, ये सब कम हो रहे हैं। आज के वृद्ध भले ही ये सब सरवाइव कर लें, पर क्या हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, क्या ये सब कुछ झेल पाएंगे? और इसका जिम्मेवार किसको ठहराया जाए? इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख लीजिए, आप जितना सामान इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डिस्पोजेबल चीजें हों, प्लास्टिक हों, क्या आप ये सोचते हैं कि वो चीजें प्रकृति में कितने वर्षों तक रहने वाली हैं? और क्या वो प्रदूषण पैदा करेंगी कि नहीं? क्या हम उसे रीयूज कर सकते हैं कि नहीं? क्या ये सब चीजें आप कभी सोचते हैं? जो प्लास्टिक आप रोज इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, क्या आप जानते हैं कि उसके इस प्रकृति में घूमते रहने की वजह से आपको कैंसर हो सकता है और बहुत सारे अन्य जीव एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? ये प्लास्टिक आपको बॉटल्स में, रैपर्स में, चाहे वो चिप्स हों, चॉकलेट्स हों, इन सब में मिलते हैं। और ये प्लास्टिक का आप क्या करते हैं? पहले तो आप सड़क पर इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे एक तो गंदगी बढ़ती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। क्या आप कभी विदेश जाकर ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं ना। तो अपने ही देश में क्यों? अपने ही देश को इस तरह से गंदा रखने का क्या मतलब? और फिर उसी देश को आप कोसते भी हैं। आप यदि चाहें तो इस प्लास्टिक को रीयूज भी कर सकते हैं। जरा विचार कीजिए कि हम अपने ही देश की कल्पना कैसे करते हैं और फिर उस सपने को साकार करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। ये काम सरकार का सिर्फ नहीं है और ना ही सिर्फ पुलिस का है। सरकार रूल्स बनाती है, आप लोग उन रूल्स को अपने जीवन में लागू करते हैं। आप अपने बच्चों को इन रूल्स को फॉलो करने की शिक्षा देते हैं। पर जब तक आप इस बात को नहीं समझ लेते कि ये सारी धरती आप ही का घर है और उसकी रक्षा करना, उसको साफ रखना आपका दायित्व है, जब तक आप ये नहीं समझते, तब तक ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, ये सब व्यर्थ है। इस सब पे आप विचार जरूर कीजिए और अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन जरूर हिट कीजिए और जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको चैनल वर्थ इट लगता हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है यूट्यूब पे, और स्पॉटिफाई पे धड़कन उपलब्ध है अंग्रेजी में, और बहुत जल्द हिंदी में भी उपलब्ध हो जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्पॉटिफाई और वेबसाइट लिंक्स यूट्यूब चैनल के डिटेल्स में मिल जाएंगे आपको। अगले शनिवार मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक स्वस्थ रहिए। नमस्ते।